हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्मार्ट टीचिंग ट्यूटर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैं डेली आपको 2 डीआई सॉल्व कराता हूं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डीआई होती हैं। प्रीवियस ईयर की भी उसमें होती हैं, ठीक है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड भी होती हैं, ठीक है। तो आज जो है डीआई की क्लास 4th है, ठीक है। आप कॉपी और पेन को लेकर तैयार रहें, ठीक है। और आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ कि कल ही यूपी में, ठीक है, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है, ठीक है, वो दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करनी है, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे जो ऑफिसर्स थे उनको, ठीक है। तो आई थिंक आपका जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है। तो आप तैयार हो जाएं और जो बहुत आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है, ताकि आप एक सीट को कंफर्म कर सकें, ठीक है। तो आप जो है तैयार रहें, आपके पास बहुत कम टाइम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 4th है ये। तो ये डीआई भी प्रीवियस ईयर की डीआई है, ठीक है। 2022 में जो पीटी का एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। ये पूछी गई डीआई, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, देखो, इसमें दिया है द फॉलोइंग चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग ए बुक, ठीक है। मतलब एक बुक को पब्लिश करने में जो भी खर्चा आया है, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, ठीक है, खर्चा आया है, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे दिया गया है एक पाई चार्ट में, ठीक है। तो देखो क्या क्या है इसमें कि इसमें एक बुक को पब्लिश करने में कहाँ कहाँ खर्चा आ रहा है। तो इसमें देखो दिया है प्रमोशन कॉस्ट 5%, प्रमोशन कॉस्ट 5%, ठीक है। इस तरह जो है ये पेपर कॉस्ट ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये प्रिंटिंग कॉस्ट, ठीक है, 25%। उसके बाद बाइंडिंग कॉस्ट 15% और रॉयल्टी रॉयल्टी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 20%। तो ये जो है सारी कॉस्ट दी गई है इसमें, ठीक है, एक बुक को पब्लिश करने में, ठीक है। तो ये डीआई है आज, बहुत इंपॉर्टेंट डीआई है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से देखते हैं। इफ पहला क्वेश्चन क्या है, इफ फॉर ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज़ टू पे रुपीज़ 20,600, ठीक है, एज प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स। तो क्या दिया है कि पब्लिशर के लिए जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो दिया गया, प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है, 20,600। अब यहाँ पे देखो प्रिंटिंग कॉस्ट कितना दिया है, प्रिंटिंग कॉस्ट दिया है यहाँ पे ये 25%, ठीक है, 25% दिया है ना। तो 25% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 25% कितना दिया है, 20,600 रुपये, ठीक है। ये 25% पूछा क्या गया है। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी का अमाउंट पूछा गया है। तो रॉयल्टी कितनी है, 20%, 20% पूछा गया है, ठीक है, 20%। तो कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे 25% दिया है 20,600, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 100% अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम, जो डायरेक्ट मेथड, कुछ भी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे कर दें तो ये 100 बन जाएगा ना। तो अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा 4 का, ठीक है। तो 100% कितना हुआ, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 0, 4 का 6 में 24 और 4 का 2 में 8, ठीक है, 82,400। ये क्या हो गया 100%। तो हमें अब यहाँ से 20% निकाल लेना है। तो 82,400 का 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं 1/5, ठीक है, ठीक है। परसेंटेज का जो चैप्टर है उसमें आपको ये आपको जो है मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि फ्रैक्शन वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू देखो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, 20/100, अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो ये 1 टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स, तो 1/5, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 5 से इसमें इसको डिवाइड कर दो, या हम क्या करें, इस 5 को हमें 10 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, 2 का इधर भी कर दें, तो ये 10 बन गया, 10 से ये 0 कैंसिल, तो 2 का इसमें सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 8, 4 और 16, तो
16,480, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये है रॉयल्टी कॉस्ट। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल द सेंट्रल एंगल टू द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ए प्रमोशन कॉस्ट। ठीक है, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप सेक्टर के केंद्रीय कोण क्या है। मतलब क्या है, जो यहाँ पे संवर्धन लागत है, संवर्धन लागत देखो कहाँ पे, प्रमोशन कॉस्ट ये है। ठीक है, तो इसका जो ये सेक्टर है, भाग है, ठीक है, इसका एंगल कितना है, सेंट्रल एंगल कितना है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखो आपको मालूम होना चाहिए कि ये टोटल कितना हुआ, अगर हम इसको ऐड करें 5 30 35 हो गया। ठीक है, उसके बाद 25 ऐड कर दो तो 60 हो गया, 60 और 15 कितना, 75, 75 5 80, 80 20 100, पूरा 100% दिया है। तो 100% किसके इक्वल दिया है, 100% किसके इक्वल दिया है, ये पूरा जो सर्किल है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो 100% किसके इक्वल है, 360 के। तो हमें निकालना कितना है, 5%, क्योंकि प्रमोशन कॉस्ट का हमें सेंट्रल एंगल निकालना है, तो 5% का निकालना है। ठीक है, तो जब 100% इतना दिया है तो इसका 5% निकाल दो, कितना होगा, 360 डिवाइड इंटू इसका 5%, 5/10। ठीक है, देखो अब कैसे निकालते हैं, 360 का 10% कितना होता है, 36, तो 5% कितना हुआ, 18। ठीक है, आसानी से हमें ये सब लिखना भी नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ये 0 0 कैंसिल, 5 से ये 2 टाइम्स और 2 से 36 को हम डिवाइड करेंगे तो 18। ठीक है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब देखो आप एक अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं आ जाए, हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो 100% किसके इक्वल था, 360 के। ठीक है, तो 1% किसके इक्वल होगा, 360/100, 0 0 कैंसिल, इसको हम काट सकते हैं 2 से, ये 18 हो गया और ये हो गया 5, तो 18/5। अब कोई भी वैल्यू दी गई है, अगर हमें पूछा जाए कि सेंट्रल एंगल क्या होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अब इसी में देखो यहाँ 18/5 इसको आप याद कर लो, तो 18/5 और कितना एंगल है, देखो यहाँ पे 5%, वो परसेंट कितना है 5। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ भी 18 आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, 18/5, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, जिस भी सेक्टर का निकालना है। ठीक है, बस। और अगर इसका अपोजिट पूछा जाए, मान लो यहाँ पे कहीं भी ये एंगल दे रखा है और परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उस केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ बुक मार्क्ड 20% एव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 160, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेपर यूज्ड इन ए सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें देखो मान लो कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है, मान लो अभी यहाँ दिया नहीं है, हम मान लेंगे कॉस्ट प्राइस 100x लिखा है। ठीक है, हम 100x मान ले रहे हैं। ठीक है, और मार्क प्राइस क्या है, यहाँ लिखा है कि प्राइस ऑफ द बुक मार्क्ड 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, इसका 20%, 100 का 20% कितना होगा, 20x। ठीक है, तो इसका हम 20% एबव कर दें, ठीक है, बढ़ा दें, तो ये 120 हो जाएगा ना, क्योंकि 20 निकाला हमने, 100x का 20%, 20x और 20x इसमें ऐड कर दो 100 में। ठीक है, तो ये 120x। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये क्या है, ये दे रखा है मार्क प्राइस। ठीक है, ये मार्क प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, एबव द कॉस्ट प्राइस इफ द मार्क प्राइस ऑफ द बुक 160, ये मार्क प्राइस ही 160 के इक्वल है, तो 120x इज इक्वल टू 160। ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन ए सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। ठीक है, पेपर यूज्ड, कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज इन ए सिंगल कॉपी ऑफ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, x की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 160 डिवाइड बाय 120। ठीक है, x की वैल्यू हो गई। अगर हमें 100x की निकालनी है
तो यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये 100x आ गया, ठीक है। तो देखो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लो, 0 0 कैंसिल, 4 से इसको काट दो, 4 इसको 3 से काटो, 4 से काटो तो 3 टाइम्स, तो ये हो गया 400 डिवाइड बाई 3। अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है, पेपर कितना यूज हुआ है, पेपर कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ पेपर, ठीक है, तो यहाँ पे पेपर कितना यूज हुआ है 30%, तो इसका हमें 30% निकालना होगा, ठीक है, वही इसका आंसर होगा 30%। 30% का मतलब 100, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल, मतलब 10 बार, ठीक है, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है, तो 4 × 10 कितना हो गया 40, तो यही आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। देखो क्या है, इफ 5200 copies are published and the transportation cost on them amount 18,500, ठीक है, तो then what should be the approximate selling price of the book so that publisher can earn a profit of 25%, ठीक है। देखो इसको कैसे निकालेंगे, क्या दे रखा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना दिया है, देखो यहाँ पे ये दिया है 5%, तो 5% की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, कितनी है 80500, ठीक है, ये है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे 100% निकालें तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100 बन जाएगा, ठीक है, 20 का इधर करोगे तो 20 का इधर भी कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 और 10 और 16, ये हो गया, ठीक है, ये आ गया 100%, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये 100% के इक्वल है, ठीक है। अब देखो पूछा क्या ये, और हाँ अब यहाँ पूछा क्या गया है कि सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए बुक की ताकि पब्लिशर को अर्न हो सके 25% का, ठीक है, तो ये आ गया हमारा पूरा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और हमें क्या करना है सेलिंग प्राइस निकालना है और ताकि प्रॉफिट हो सके 25% का। तो देखो कैसे निकालेंगे, अगर हम 25% का प्रॉफिट हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 25% का प्रॉफिट चाहिए तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/4, ठीक है, तो 4 ये हो गया कॉस्ट प्राइस और इसमें 1 का प्रॉफिट तो कितना हो गया 5, तो 5/4 लिखेंगे, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 125/100 और इसको काट देंगे 25 से तो तब यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि बुक सो दैट, हाँ इसमें टोटल कितनी कॉपीज थी 5200, ठीक है, लेकिन हमें एक कॉपी चाहिए, एक कॉपी में 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो एक कॉपी के लिए हम क्या करेंगे 5200, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। अब देखो इसको कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 बन जाएगा, तो इसको भी 2 से कर दो, ठीक है, तो ये टोटल कितना आ गया देखो 16100, ठीक है, और एक जीरो ये 5 2 10 वाला, ठीक है, और डिवाइड बाय 52 × 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 8 का 2 में 16 बचा 1, 8 का 5 में 40 एंड 41, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं, अगर ऑप्शन यहाँ पे लिखे होते तो बिल्कुल बहुत ही जल्दी आ जाता है इसका आंसर, ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर 416 को थोड़ा और छोटा कर लो, ठीक है, अगर हम छोटा करें तो क्या हो जाएगा 4 का इसमें डिवाइड कर दो दोनों में, ठीक है, तो ये 4 टाइम्स और ये हो गया 4 2 10, 4 2 8, 2 बचेगा, ये 5 और जी 0, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 104,
यही तो होगा, ठीक है। 4 4 का 16 में 4 बार, 2 बार गया, ठीक है। उसके बाद 2 बार गया, 2 20 हो गया, 5 टाइम्स, ठीक है। यहाँ एक 0 और आएगा, तो कैसे देखो 4 का 16 करेंगे 4 टाइम्स, उसके बाद 1 ले लेंगे, ठीक है, ये होगा, ठीक है। 40250 40250, ठीक है। अब देखो इसको हम काट दें, ये कितनी बार जाएगा, पहले लगभग 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा नहीं क्योंकि ये 416 हो जाएगा, तो 3 बार गया, ठीक है। और 3 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये, ठीक है। अब यहाँ कितना बचेगा, 402 में से इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो गया 0, और 0 में से बन गया 9, ठीक है, इतना बचा। यहाँ से हम 5 कैरी कर लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा लगभग 8 बार, 9 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार गया, ठीक है। तो 8 बार जाएगा तो कितना हो गया 32 एंड 8, ठीक है। अब ये 3 बचा, 10 में से 3 गए 7, बस 73 बचा, ठीक है। अब यहाँ से 0 हम ले लेंगे, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट पूछा गया है, अप्रॉक्सीमेट, तो अप्रॉक्सीमेट यही आंसर होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट में लगभग में 387, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन प्रिंटिंग कॉस्ट बाय, ठीक है। अब देखो रॉयल्टी ऑन द बुक, अब देखो रॉयल्टी कितनी है 20%, ठीक है, तो 20% लिख लो, इज लेस देन प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है 30%, ठीक है। तो 30% से कितनी कम है ये पूछा गया है, ठीक है। 30% से कितना कम है ये पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा, अब देखो 20 से 30 कितना कम है 10, ठीक है। अब कम है तो ज़्यादा वाला नीचे, ठीक है, ज़्यादा वाला नीचे। एक सेकेंड, रॉयल्टी ऑन बुक इज लेस देन प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है, प्रिंटिंग कॉस्ट है 25%, सॉरी ये 25%, ठीक है, 25% है, तो ये कितनी कम है, एक सेकेंड इसको रफ कर दें, देखो कितना कम है 5 कम है, ठीक है, तो 5, अब कम है तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होगा वो ज़्यादा से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम काट दें 5 टाइम्स, और 5 से इसको काट दें 20%, तो इसका आंसर कितना आ गया 20%, 20% इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट दिया गया है, एक सेकेंड, चलो येलो कलर ले लें, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है कि यहाँ दे रखा है डाटा ऑफ नंबर ऑफ 5 टाइप्स ऑफ कार्स ABCD मैन्युफैक्चर्ड इन 1000, ठीक है। मतलब ये डेटा दिया है डिफरेंट ईयर में, अलग अलग ईयर में जो मैन्युफैक्चर हुई हैं कार हैं, ठीक है, उनका डाटा दे रखा है, ठीक है, ABCD का, ठीक है। अब इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी एक्स ड्यूरिंग द 2016 टू 2021 इज मैक्सिमम, मतलब क्या है कि जो कंपनी एक्स है उसके द्वारा 2016 से लेके 2021 में जो कार का प्रोडक्शन किया गया है वो किस ईयर में किस कार का मैक्सिमम है, ठीक है, ठीक है। मतलब एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी ने ये सारी कारों को मैन्युफैक्चर किया है अलग अलग सालों में, ठीक है, और अलग अलग टाइप की कार हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया कि कंपनी एक्स है उसने 2016 से लेकर 2021 के बीच में, ठीक है, किस साल में सबसे ज़्यादा कार का प्रोडक्शन किया है, किस कार का। तो देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो 16 से लेके 21 तक, अब इसको हमें ऐड नहीं करना है डायरेक्ट क्योंकि उससे टाइम ज़्यादा लगेगा, हम यहीं पे देखेंगे, फोकस करेंगे, बिल्कुल ओवरली देखेंगे। देखो यहाँ पे देखो किस में इन सभी ईयर में किसका सबसे ज़्यादा है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो ये 1 1 1 तो ऑटोमेटिकली ये कम होगा क्योंकि यहाँ पे देखो ये सारे 2 में है, ठीक है, यहाँ भी 1 में है, ठीक है, यहाँ भी देखो ये 1 हुआ, यहाँ भी 1 हुआ। अब देखो थोड़ा 200 में
ज़्यादा डिजिट नहीं है इसमें, 200 का ज़्यादा नंबर तो नहीं है, देखो किसी में भी नहीं है। तो यहीं से हमें दिख रहा है कि ए सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, ए का मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार ए फ्रॉम 16 टू 21। मतलब क्या है, जो कार ए का प्रोडक्शन हुआ है उसमें कितना अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 16 से लेके 21 तक। मतलब 16 से लेके 21 तक कार ए में कितने परसेंट का जो है इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा है। तो देखो 16 ए में ए जो कार है उसका 16 में कितना था प्रोडक्शन, 230, ठीक है। और 2021 में कितना हो गया, 255, ठीक है। अब ये कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 5 and 2 25, ठीक है। अब ये बढ़ गया तो कम वाला नीचे, ठीक है। अब बस हमें ये अप्रोक्सीमेट निकालना है, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 250 अपॉन 23। तो देखो कितना बड़ा है, इसको हम काट सकते हैं। एक बार जाएगा पहले, 23 हो जाएगा, 2 बचेगा, ये 0 ले लेंगे तो नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट। अब ये कितना हो जाएगा, 200 कितनी बार जाएगा, लगभग 8 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि 23 8 जा कितना होता है, 16 और 2 18, ठीक है। ये बचेगा 60, लगभग 7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 10.87 अप्रॉक्स में, ठीक है। यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ कार रजिस्टर्ड कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ओवर द ईयर। किस टाइप की कार का लगातार प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें ए में देखो, यहाँ 2016 में 30 थी, यहाँ 40 हो गई, बढ़ गई, यहाँ 50 हो गई, यहाँ 60 हो गई, ठीक है, लगातार बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे कम हो गई, तो ये नहीं है ये, ठीक है। इसमें देखो 215 15, ये तो नीचे कम हो गई, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो 125, ये बढ़ गया, यहाँ पे कम हुआ, ये भी नहीं है, ठीक है। ऐसे इस तरह इसमें चेक करें हम, लगातार यहाँ भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं है, और इसमें भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, नन, किसी भी कार का कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है प्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि द प्रोडक्शन ऑफ कार ई इन द ईयर 2016 वाज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट प्रोडक्शन ऑफ कार बी इन द 2019। मतलब क्या है कि 2016 में कार ई का उत्पादन, देखो 2016 में कार ई का उत्पादन कितना है, 115, ठीक है, 115 2016 में। और क्या दिया है, 2019 में कार बी के उत्पादन, 2019 में कार बी 215, ठीक है, 215, ठीक है। उत्पादन का कितने प्रतिशत है, मतलब ये जो है वो इसका कितना परसेंट है, ठीक है। इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ नहीं निकालना है, हम इनको सीधा सीधा लिखेंगे 15 अपॉन 215, ठीक है। ये कितना परसेंट है, 215 का 115 कितने परसेंट है। देखो यहाँ कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, देखो अगर हम इसका 215 का 50% निकालें, ठीक है, तो वो कितना होगा, 50% कितना होगा, 107.5, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा है इससे, मतलब 215 का 50% कितना होगा, 107/5, ठीक है। लेकिन ये इससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 7.5, ठीक है। तो देखो 50% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब 7.5 कितना हुआ, अगर हम इसका 1% निकालें तो 2.15, और अगर 3% निकालें तो कितना होगा, 3% निकालें तो कितना होगा, तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 53 पॉइंट समथिंग, ठीक है, समथिंग कितना 03, ठीक है। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इस तरह हम, अगर ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन जब देता है एग्जामिनर,
तो वो थोड़ा अलग अलग देता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन देता तो आप तुरंत जो है पकड़ लेते इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार डी फ्रॉम 18 से 21। 18 से 21 तक डी में कितना डिक्रीज हुआ है कार के प्रोडक्शन में, लगभग में, ठीक है। 18 से 21 डी में, 18 में कितना था 230, ठीक है, डी में, और 21 में कितना हो गया 220। तो कितना कम हुआ 10 का कम हुआ, तो नीचे ज़्यादा वाला, ठीक है। लगभग में पूछा गया है तो लगभग में निकालना है। ये कितना हो जाएगा, इस 10% कितना होगा 23, लेकिन यहाँ 10 है, 10 से कम होगा, आधा 11, मतलब 5 से भी कम है। तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, 1000 अपॉन 230, ठीक है। देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं और इधर से हमें डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो 10% होगा 23, लेकिन हमें यहाँ 10 दिया है, ठीक है। तो 10% होगा नहीं है, 10 का आधा 5 करेंगे तो 11.5 हुआ, लेकिन यहाँ 10 हुआ तो 5 से भी कम होगा, 5 से कितना कम होगा, ठीक है। अब मान लो ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल थोड़ा दूर दूर ऑप्शन है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको लगभग 4 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ हम यहाँ हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो इसको डायरेक्ट जो है हम सॉल्व करेंगे। कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, 92 होता है, 8 बचा, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, ये 11 बचा, ये हो गया, ठीक है। और ये लगभग 5 टाइम्स, तो 4.35 अप्रॉक्स में यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये डीआई जो है आज कंप्लीट हुई। अब कल जो है नेक्स्ट 2 डीआई होंगी, उनको सॉल्व कराऊंगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल डीआई होंगी, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।